बल्कि मैं आपको ये इस वजह से दिखा रही हूँ कि जो हमारी बहनें इन्हें चैरिटी के नाम पर गलत फहमी में जो पैसे देती हैं या अपनी ज़ुकात जो इन्हें दे देती हैं, तो वो लोग ये देखें कि अपने मजहब की तरवीज के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए आपका पैसा कहाँ यूज करते हैं, और ये सारा गुनाह आप पे जाना है। यहाँ तो ये अहमदिया गजट ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे पास ये गजट मौजूद है। अहमदिया गजट ऑस्ट्रेलिया, इसका सितंबर अक्टूबर का शुमारा है, वॉल्यूम 5 नंबर 5। इसका सारा नक्शा ये बना हुआ है, ये इनकी इबादत गाह है। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है नसीर मॉस्क ब्रिस्बन। ब्रिस्बन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। इसके जो है आप पेज नंबर 18 पर जाएं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है इन्होंने इन लोगों की जिन्होंने मिर्ज़ियों की इबादत गाह के लिए पैसे दिए होते हैं। ये सबसे पहले जो फर्स्ट पेज दिया है इसमें यहाँ डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब लिखा हुआ है। ये जो इमराना नसीर है ये इनके हस्बैंड हैं। इसने $8100 जो है इसने डोनेट किए हैं। और इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पेज नंबर 19 पे जाएं, ये देखें पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है इमराना नसीर साहिबा। यहाँ इसने $2000 जो है ये इसने अपनी इबादत गाह के लिए दिए हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप किसी गलत फहमी में हैं या इसकी चिकनी चपटी बातों में आकर डोनेशन देती हैं या ज़कात के पैसे देती हैं, तो वो आपकी ज़कात जो मुसलमानों के लिए है वो हराम रास्ते पर जा रही है। और ये लोग अपने कुफरिया मजहब की इशाअत के लिए आपका पैसा इस्तेमाल करके फिर आपके ही बहन भाइयों को गुमराह करते हैं और इनका ईमान लूटते हैं। तो मेरी बहनों, ये आपके ईमान का मसला है। आप एक चैनल को देखने के लिए ये आर्गुमेंट करती हैं, ये बहस करती हैं कि हम तो कुकिंग का देखते हैं, तो इसका क्या मसला हो रहा है हमें। तो आप अनजाने में अपने ईमान को खराब ना करें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई ना करें, उनके दुश्मनों को किसी किस्म की सपोर्ट ना किया करें। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਝ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। جی ضیاء بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ضیاء بھائی تھوڑا جہا جرات نال سلام دیتا کرو، اتنی تھوڑی جرات ہے کہ سان تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے تے ساڈے سلام دا جواب تسا انج دیندے ہو جویں تسا تھکے ہوئے ہو کہ 200 سال دے۔ میں چاہتا ہوں عمران بھائی وعلیکم نہیں 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 میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ضیاء بھائی۔ یار یہ بھائی جو بھائی لنک مانگ رہے ہیں نا، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے پائے سلائٹ چینل لکھیں، PIOUSLIGHT پائے سلائٹ چینل، تو وہ ٹاپ پہ ہی آ جائے گا اس کا چینل۔ پہلے میرے سلام دا جواب ایک جذبے نال دیو، اس بعد پھر اسی السلام علیکم ضیاء بھائی۔ راجا صاحب تہاڈی وعلیکم السلام۔ راجا صاحب ہے تہاڈی کڑی سی، اج کل میری بیوی ہے۔ ویکھ پہ ضیاء بھائی دے جھٹکے ذرا ہٹ کے۔ السلام علیکم ضیاء بھائی۔ تے اج کل مرزے دی منجی ٹھوک دی ہے، ٹکا کے ٹھوک دی، ایڈی ضیاء بھائی نہیں ٹھوک سبحان دی اللہ ضیاء بھائی، سبحان ٹھوک دی اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہن کوئی سکون جے مرزائیو، میں لاؤ پنگے میرے نال، ہور کڑیاں لاؤ میرے مگر۔ عمران بھائی ایک منٹ تھلے کوئی پائی آئیں جنہاں بلیک کلر دا لوگو اللہ دا لایا پیا ہے، ضیاء بھائی نے کوئی سوال کرنے، ایک منٹ تسی تے اپنے پائی ہوئی آئیں نا اپنے۔ اوکے اوکے، میں بے شک میوٹ کر دیو۔ نہیں کوئی گل نہیں، تھلے لا دیو۔ گل کرو بھائی پائے سلائٹ PIOUSLIGHT السلام علیکم ضیاء بھائی۔ چینل سبسکرائب بھی کر لینا انہوں نے، میرے لائیو پروگرام بھی ایسے چینل تے آندے ہیں۔
ज़िया भाई, आ, आपसे एक हदीस चाहिए थी। जी जी। आज मैं सुन नहीं पाया, लेकिन एक हदीस है जो आपने ढूंढी है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो आने का हुलिया है नज़ूल के वक्त, अगर आपके पास अगर उसका रेफरेंस हो तो। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ जी ਲੱਭੀ जी ਹੈ जी ਦੀ जी। ਸ਼ਰੀਫ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ गई। हम तालिब इल्म में हम इल्म को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਮਸੀਹ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਲੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਦੋ ਐਵੇਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਵੀ ਲੱਭ ਮਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ। ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਅਲ ਮੁਸਤਦਰਕ ਲਿਲ ਹਾਕਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਈਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਹਦੀਸ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਅਹਮਰ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਹੀ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਰਖ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਗੰਦਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰਖ ਲੱਭਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਇੰਜ ਠੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਸੁਣੀ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਵੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ज़िया भाई ਯਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੀ। ਐਸਾ ਕਿਹੜੇ ਅਸਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, गल करो ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਆਈ ਹੋਈ, ਡਾਢੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ करो गल करो। ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਸੱਚਾਈ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
तुसां हर गल नूं एक्सेप्ट कीता भी मैं तुहाडे नाल हर 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 टॉपिक दे बात जनाब ली करनी, हर टॉपिक दे उत्ते गल करनी है, लेकिन उन्हां दी जुरत इतनी नहीं हुई कि एक मिर्जे साहब दी एक गल दे उत्ते जनाब ली गल करनी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਸਾ ਹੱਕ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਇਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਇਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ हुणे नहीं अल्लाह ते यकीन करो मैं नींद वाकई च आई है ते मैं सौना नहीं है, मैं रोजा रख के सौना। ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੰਗ ਗੰਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਖੋ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਜ਼ੂਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਸੁਰਖੋ ਸਫੇਦ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਦਜਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਜਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਸਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਸਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਕਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਨਿਮਤ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਗਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾੜੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤਵਾਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਸਕਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਟਹਿਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਲੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। फैसल भाई ना तो जनाब अच्छा दसो फैसल भाई कोई है लजना इत्थों दी फ्रांस दी तुहाडे नाल कोई कांटेक्ट दे विच? ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਜਨਾਤ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋ 45-46 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। नहीं मेरे काम दी मेरे काम दी ना खून खराबा ते ना शोर खराबा। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਜਨਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜਨਾਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹਾ? नहीं मैं जेड़ा है ना फैसल भाई, मैं आख रहा हूँ वे अल्लाह ताला तुहानू इस काम दी जज़ा देवे, कोई ऐसी लजनात होवे जेड़ी बिल्कुल अपने आप नू जनाबली मुसलमान करे ते इस जगह ते रहिंदी होवे फ्रांस जनाबली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ते उन्हां दे नाल मेरी ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ हसैन भाई ये गलत बात है जो आप करवा रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। ये फैसल भी गलत कर रहा है, ये मलक भी गलत कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं जो आप करवा रहे हो। कौन सी बबर शेर भाई बताया ना जी, क्यों? कौन सी बात? ये जो कह रहे हैं लजनात वो शादी मैं करना चाहना है मैं उठा के ले जाऊंगा, फिर पता लगेगा इनको। नहीं ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी है। और बहन तेरी क्यों नहीं आपने, आप तो खुद हंस रहे थे यार, कितने तेरी गाड़ी रखी हुई है सब भैया तेरी ने। बहन दी फुटी च सिर डा के ते खोल देवांगा। तू मैंने जानदा ना खोती दा पुत्रा, तेरी मैं भैन याद तू नहीं मैंने रहा जानदा खोती दा पुत्रा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जी अज़ीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जी अज़ीम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुन यार
सुन फैसल भाई, मैं क्या कोई गलत बात कर सो रहा जाओ था? यार मलिक इमरान, आपने एक ਇਮਰਾਨ पैनल से ਭਾਈ उतर ਤੁਸੀਂ जाओ और सो जाओ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ पैनल से ਤੁਸੀਂ उतर ਗਾਲ जाओ ਨਾ और सो ਕੱਢਿਆ जाओ। ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੌਜਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ मलिक इमरान आप पैनल से उतर जाओ मेरा भाई और सो जाओ। जाओ अल्लाह के वाले, उतरो। आपको मैंने पहले कहा नींद आई हुई है, आपको सो जाओ। आप सो जाए रस अच्छा करें यार बिल्कुल मुझे नींद आई हसन हुई भाई, है, जैसे वो उसको बिल्कुल नींद मुसलमान आई हुई, बिल्कुल। लजना को मुसलमान करने की बात कर रहा था, कोई उसने मयूब बात नहीं की थी। आपको गलती लग रही है हसन भाई। उसने फैसल कहा भाई था मुझे अच्छा फैसल किसी भाई बात मुसलमान सुने का। आप जी जितने बंदे बैठे हैं मुझे बता या मैंने क्या खेल लगाए हैं कोई गुफ्तगू हो रही है सच बताना जी नहीं, आपने शायद गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन वो जिस तरह आपको जट बदगुमानी आपसे कर गया है ना कि ये अच्छी बातें नहीं कर रहे, उसने मुसलमान करने की बात की थी कि मुझे किसी लजना का बताएं जिसको कि मैं मुसलमान कर सकूं जो फ्रांस में हो। मैंने उसको जी जी कहा यार बिल्कुल जो इनको मैं तबलीग करता रहा हूं ना, जिन लजनात को मैं तबलीग करता हूं वो सारी 45 से ऊपर की हैं। आप अपनी एज की कोई तबलीग करने के लिए ढूंढो, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो कोई मयूब बात नहीं कर रहा था, कोई बुरी बात नहीं कर रहा था, मुसलमान करने की, तबलीग करने की बात कर रहा था। ये पप्पू मलिक भी नीचे बैठा है क्यों पप्पू मलिक अस्सलाम वालेकुम ऊपर साकी साहब भी आ गए जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साकी साहब क्या हाल है ठीक हो अल्लाह पाक दा करम है, ठीक ठाक। की कट्टा खोल के बैठे हो फैज भाई? कोई नहीं जी यार बस वो मलक इमरान दी ते जट दी आपस ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। जट केड़ा? ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਕੇ ਮਾਰਨ ਮਾ ਦੱਸੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ या कोई मलिक इमरान कोई गलत गाल कर रहा सी या आपको फैसल तो भाई पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं था कि बात क्या हो रही है हसन भाई, इसीलिए तो मैंने आपको क्लियर करके बताया। आपको तो बेचारे निर्दोष है देखिए मेरे भाई। बबर शेर साहब आप मुझे गालियां दे गए हैं उसको भी गाली महफल में मैंने कौन सी गालियां इधर निकलवा रहा हूँ आपको मुझे बताएं यार बड़े अफसोस की बात है मैं यकीन करें आज बस अल्लाह आपको हदायत दे आप ऐसी गाली दे के सुबह कोई सुबह का बात टाइम नहीं, है मेरे कोई पास बात मैं अभी नहीं नमाज पढ़ के हसन निकला भाई, हूँ आपने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह को पता है कि आपने किसी को गाली निकलवाई है या किसी ने आपकी लाइफ में गाली दी है या नहीं दी। ये अल्लाह जानता है, आप क्यों फिक्र करते हैं। और शुएब भाई चले जी जो भी साकी साहब और सुनाए ठीक है जी आप जी अल्लाह पाक दा करम है, जट ठीक ने भी ठाक। गाली दी है, लेकिन मलिक इमरान को चुप रहना चाहिए था। मलिक मलिक बस इमरान को मलिक इमरान भाई रमजान को का भी एहतराम ये करना चाहिए था। मैं तो मलिक इमरान को भी मैं यहाँ पर उसी ने कहूंगा कि अगर उसने तो चलो ठीक है रमजान का एहतराम नहीं किया, मलिक इमरान आप ही कर लेते यार मेरे भाई। देखें गालियां देने से कुछ भी नहीं होता उल्टा अपने नामा माल में लिखे जा रहा है जो कुछ इंसान गाली देता है उल्टा उस पे जाती है ना तो मलिक इमरान भाई नेक्स्ट टाइम आप अगर आपको आप मत दिया करें कुछ ख्याल किया अगर रमजान शरीफ का महीना है जी फैसल भाई आमिर भाई आए हैं आमिर भाई चलो जट अगर उसने आपको पहले दी है तो आपको भी रमजान का एहतराम कर लेना चाहिए था। जट आपको कहना चाहिए था रमजान है मलिक इमरान ना कर। हम तो दोनों को कह रहे हैं भाई, दोनों ने गलती की है। ठीक है जट, अगर आप समझती हो कि उसने पहले गलती की है तो आपको एहतराम कर लेना चाहिए था जट। और दूसरी बात मैंने आपको बताया मेरे भाई, वो कोई लजना के साथ कोई बदगुमानी की बात आप ज़हन में ना लाओ। वो उनको तबलीग की बात कर रहा है, उनको मुसलमान करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं उनको मुसलमान करना चाहता हूँ, और मैं भी उसको जवाब में मुसलमान करने की बात कर रहा हूँ कि जिनको मैं तबलीग करता रहा हूँ वो सारी 45 से प्लस की है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुननी। जनरेशन गैप है, तो आप अपना बदगुमानी पैदा कर रहे हो जट। यार ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, हम तबलीग की बात कर रहे हैं, मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। वो आपको ट्रूथ सीकर झूठ बोल रहा है बब्बर शेर, वो आपको ट्रूथ सीकर झूठ बोल रहा है। मैं वहां पर जो डॉक्टर जिक्रिया ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बता रहा था कि डॉक्टर जिक्रिया ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ? हाँ तो सवेरे डॉक्टर जिक्रिया ने गाला कढ़िया ना सर, सीधियां सीधियां नंगियां गाला,
ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਲੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦੋ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਬੈਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਲ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਰਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇਧਰ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਬੋਲੋ ਐ ਭਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇਧਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਬੂਤ ਲਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਸਾਕੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਾਲ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। नहीं और नहीं, मैं मेरा रोजा नहीं कुछ नहीं खराब होगा, आखिया। लेकिन मैं दसना सी कि तेरी हसन औकात भाई, की है। हसन भाई ये जो बार बार कह रहे हैं ना, ये जट के मैंने अली की लाइफ के ऊपर जाके उसको कुछ कहा है, मैंने पहले उसको कुछ नहीं कहा था, ठीक है। उसने जिस वक्त मुझे गालियां दी हैं, अलीम बाद में मुझे माइक पे लेके आया, मैंने तारिक चौहान साहब से बात की है, उससे मैंने कलाम भी नहीं किया। बाद में जब उसने जफर अली शाह साहब के साथ बदमाशी करने की और फिर मुर्तजा भाई को गालियां दी हैं, उसके बाद फिर मैंने भाई को जाके कहा है कि अब मैंने डॉक्टर जिक्रिया के साथ ये करना रोजा खोल के। ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਲਦੁਲ ਜਨਾਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੀ ਹਸਨ ਭਾਈਜਾਨ, ਫੈਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦੀ ਜਾਵੇ टाइम रख। हाँ, डॉक्टर जिगरिया की करा दे। डॉक्टर जिगरिया 5 मिनट नहीं निकाल सकता यार जिया भाई के आगे, आज देखा नहीं। चले चले फैसल भाई, फैसल भाई बात सुनो। जिस वक्त चंगेज खान की 1-to-1 हो रही थी, आपने सुना था जब चंगेज खान आया था जिया के साथ मेरी बात कराओ, वो 2 मिनट में तो भाग गया था फैसल भाई उसी वक्त। नहीं हाँ, और वो हवाले करके गया था डॉक्टर जिगरिया के डॉक्टर जिगरिया के साथ। लेकिन डॉक्टर जिगरिया ने उसी वक्त हथियार फेंक दिए थे कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नहीं, वो फैसल भाई, वो अलीम भाई ने उसको उसकी क्लास भी बड़ी अच्छी ली है और बहुत अच्छा किया, उसको समझाया है।
کیونکہ وہ جب بھی آتا ہے نیچے جو ججا ہوتا ہے یہ، اور یہ یقین کرے علیم بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بالکل سچی باتیں اس کی کلاس بھائی، جب بھی تم آتے ہو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے چنگیز تم خان جاتے جاتے ڈاکٹر ذکریہ کو ضیاء بھائی کے سامنے پھینک گیا تھا کہ یہ لے ضیاء بھائی جو سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ کریں. وہ تو ادھر ہی اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا. وہ کیوں کرے گا ڈیبیٹ یار؟ نہیں ساکی صاحب سے کیا جا کہتے ہیں نا، ساکی صاحب بھائی کھولو. عاقب چیمہ سے کرائیں ضیاء رسول بھائی کی بات. عاقب چیمہ سے نہیں وہ مہدی کی ہو حدیثوں جاتی کے ہے، اوپر، وہ میں مہدی کروا کی دوں حدیثوں کے اوپر. وہ ہم ہو اور جائے انشاءاللہ. بلکہ اب نیا ٹاپک یہی والا جو ہے نا، حلیہ، حضرت عیسیٰ کے حلیہ والا، اس کے اوپر عاقب چیمہ کی ضیاء رسول بھائی سے بات کرائیں. اب کرائیں بات. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ فیصل بھائی ضرور انشاءاللہ، کیوں نہیں جی انشاءاللہ. دوسرا ساکی بھائی نال بیٹھے پن، ساکی صاحب بات سنیں. اب جو غوری میزائل حاکم کا ان کے ہاتھ میں ہے نا، جو ہے اب ضیاء رسول بھائی کے پاس، اب تو کوئی قادیانی ٹھہر ہی نہیں سکتا نا حلیے 2 لے کے. جی ساکی صاحب میں نے علیم کو کوئی گالی نہیں دی. جھوٹ نہ بولے جٹ صاحب. میں نے علیم کو کوئی گالی نہیں دی. میں نے کہا علیم خسرا ہے، اور وہ خسرا میں نے علیم کو اس لیے کہا تھا کہ وہ ایک ماڈریٹر تمہاری لائف کے اوپر بدماشی کر رہا ہے. مجھے 11 بجے میں نے اس کو کال ڈالنی شروع کری ہے، 3 بجے تک اس نے میری کال نہیں ایکسیپٹ کی، اور وہ ماڈریٹر سے ڈر کے، اس لیے میں نے اس کو خسرا کہا تھا. میں نے علیم کو کیوں گالی دینی ہے بھائی؟ اور میں آپ کو نہیں گالی دیتا جٹ. میں نے آپ کو کبھی گالی دی ہے؟ آپ نے مجھے کئی دفعہ گالی دی ہے، لیکن جواب میں آپ کو کہتا ہوں تذکرہ نہ پڑھو یار، تذکرہ نہ پڑھو. اس سے زیادہ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ چلے فیصل بھائی یہ اوپر ساکی اچھا صاحب. ٹھیک ہے، رہنے دو آپ، سونے کا ٹائم. السلام علیکم. یار وعلیکم تم السلام. پھر آگے ہو ملک عمران اوپر. یار تمہیں میں نے بھیجا تھا نیچے چلے جاؤ، تم سو جی جاؤ، جی پھر تم ساکی اوپر آگے. سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. ساکی نہیں سو جاؤ پھر کوئی غلط. عمران صاحب پلیز سو جاؤ. نہیں او نہیں کرتا بالکل. غلط گل کرن دیو سو. ہاں ملک بول. وہ خیر ہی نہیں، میں کو غلط، اور میں غلط بندہ یار. ہاں ہی نہیں پتہ نہیں تو سمجھ کیوں سوچے میں رون آ گیا تو پھر میں پٹن لگ نا. السلام علیکم ساکی صاحب. وعلیکم السلام. غلط گل نہ کری، میں ڈنڈے پھیر سائیں. اچھا ساکی صاحب، میرا خیال ہے 2-3 ہفتے ہو گئے توڑا تے میرا ہوندا رہندا جیڑے نا گل بات. کدی کو میرے زبان دے وچ تساں کو غیر اخلاقی احمدیت دے بارے یا تواڈے بارے یا جد دے بارے میرے منہ تے غلط سگنل میرے نہیں ٹھیک کہ تیرے نہیں ٹھیک؟ میرا خیال ہے میرے نہیں ہونے. تیرے ہی نہیں آیا ٹھیک. پہلا سگنل تے ٹھیک کر. اچھا اے جناب ساکی صاحب دسو بھئی، تھوڑا میرا 2-3 ہفتیاں تو ہو رہا ہے جناب لی ملاقات ہو رہی ہے. دسو بھئی تھوڑا اج تک کدی احمدیت دے بارے لجنات دے بارے کوئی میں غلط کامنٹ کیتا ہوئے تھوڑے سامنے؟ میرے سامنے تے نہیں کیتا. میں ایویں جھوٹ بولاں؟ میرے سامنے نہیں کیتا تے انج پتہ نہیں کدھر کیتا ہوے گا تو. نہیں اگر میں آکھاں میں فرانس ایران تے میں نے ایک لجنا دی ضرورت ہے، انہوں میں مسلمان کراں تے او دے نال میں شادی کرنا چاہنا، اس دے نال میں اپنی فیملی وسانا چاہنا، تے اس دے میرا خیال دے وچ تک کئی نویں کوئی نہیں ہونا چاہیے نہیں ملک میری گل سن میرا ویر، میری گل سن. ہن میں کہاں بھائی ملک میں ایتھے جرمنی وچ ہاں، میں نہ کہ میں کسے مسلمان تہاڈی بہن نو جڑا نا احمدی کر کے بالکل ڈھونڈ لے. اگر بالکل ڈھونڈ نہیں ڈھونڈ نہ ڈھونڈ، اگر تین کو مسلمان لبدی اتھے، چاہے مروک دی ہوئے، چاہے کدھر الجیریا دی ہوئے یا یوکرین دی ہوئے مسلمان تے تو اس دن شادی کر سکنا. اور نہیں پر کسے نو ٹیگ ضرور تو کرنا ہے. نہیں میں آکھیا ہے میں کس جاتے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایمانداری دے نال آکھیا ہے کہ میں فرانس دے وچ شادی کرنا جناب لی چاہنا، چاہے او جناب لی
ਲਜਨਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਬੇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ادی ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ओरिजिनल शादी और रिस्पेक्टेबल ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਜਨਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਜਨਾਤ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹਿਸੂਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੇਸਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਨਾਬ ਲਈ कैसा खैर ही ने अगर होई जनाब टिकटॉक ते, अगर इस तो जनाब ली बगैर होई तो फिर ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਕਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਸਬ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। और दूजी बारी नहीं तो 8वीं बारी होवे। ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं नहीं, काम ही कोई नहीं है। चलो भैंस को इमरान काम भाई ही सो कोई जाओ, नहीं। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਸੋ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਦਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਧਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। बहुत आला साकी साहब बहुत आला। अच्छा इसी तरह चले ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਉसी ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ, लेकिन नवा है, लेकिन 4-5 दिन, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू करता, नहीं यकीन करो मज़ा आएगा तुसानू भी। वो मैं पर्सनल नंबर है मेरा उसका ना, तो इंशाल्लाह राब्ता करा के तुसानू मैं शेयरिंग मार देसा साकी साहब। जी जी कोई मसला नहीं, लेकिन गलबात का मजा फिर ही आंदा ना अगर दवा साइडां तो कोई इलमी गलबात हो रही होवे। बहुत आला ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹਲਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। और मैं कि उन्होंने बड़ा समझाया, मैं कहा यार प्लीज ए चीज़ा ना कीता करो, और इंशाल्लाह तुसा कुछ दिन तक नजर भी आ जाएगा। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਨ ਭਾਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਾਡ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਟੈਕਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਪੈਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਜੀ ਆमिर भाई बोलो कुछ बोलना, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹते ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। क्यों जी आमिर भाई की हो गया है? वैसे ही यार हसन भाई जिया भाई बैठे हैं, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਸਹਿਰੀ ਕਰਨੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਹਜਦ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮ ਪੜਾ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਦੀ ख्वाहिश आमिर भाई ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ख्वाहिश ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ करे कि यकीन करो बड़ी कोशिश करता, लेकिन गला कोई 2-1.5 हफ्ता हो गया गला खांसी बड़ी विगड़ गई है ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ
وہ میں سر بڑھا نہیں سکتا، تے پھر میرا دل خف ہو جاتا کہ اللہ زندگی رہی انشاءاللہ تساں لائی سناواں گے تے انشاءاللہ اللہ پاک تے میرا بڑا خصوصی کرم ہے، حضور دا کرم ہے میرے تے والدین یہ دوواں کہ ملیشیا چ ویسے بہت گھٹ الاؤ نہیں ہے فارنر نو اذان نا، تے بڑا اللہ دا شکر ہے، یقین کرو۔ صحیح چلو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے بیٹے، اس رب دی ذات نے پتہ نہیں کہڑی انسان دی ادا پسند کر لینی۔ بے شک بے شک بے شک، میں تے یقین کرو دیکھو میں اپنی رات دی نیندرا حرام خراب بالکل سوتا نہیں ہے بالکل، صرف اس وجہ میں نے چلو یار اچھی گفتگو ہوئے، گالی گلوچ یقین کرو۔ باقی ساکی صاحب پپو ملک بھی آ گیا تھلے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، ضیاء بھائی نال بیٹھے، پھر یقین کرو کوئی بھی غلط گل نہیں تھے میرے بیٹھ کے کوئی کرے، یقین کرو اے نہیں میں ہساں گا یا اللہ معاف کرے، اگر میں تے ہساں گا کل ساڈی گلاں اتھے ہون گے پھر لوگ اتھے کہہ کے مارن گے، تے میرے چ نہ کی فرق رہ گیا پھر۔ عامر بھائی کیوں جی ساکی صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے، میں تے ساکی صاحب نے بھی کیا اگر کوئی غلط گل ہو رہی دسو جی، تسی فوراً بولو اے حسن بھائی اے چیز غلط ہو رہی۔ ببر شیر ساکی صاحب ساکی صاحب موجود ہو تسی؟ لگدا ساکی صاحب بزی ہو گئے۔ ضیاء بھائی آ گئے تسی السلام واپس؟ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے میری جان؟ ٹھیک ہو گئی۔ ایک ہور بھی ویڈیو لبھی ہے تانوں سنانا، جے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ سناؤ سناؤ۔ چار کپڑے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ مرزا قادیانی کے الہامات سے پوری طرح واقف ہیں کہ کس طرح کے اوٹ پٹانگ الہام اس سے ہوا کرتے تھے، اور الہام بھی ایسے تھے کہ مرزا قادیانی کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کرتی تھی۔ سمجھ آنا تو بہت دور کی بات تھی، اس کو یہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جو الہام ہو رہا ہے وہ کس زبان میں ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو مرزا قادیانی کا ایک عجیب و غریب الہام بتاتی ہوں، جو کہ الہام کم اور لطیفہ زیادہ ہے۔ پہلے آپ یہ الہام سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باپ بیٹا کس طرح اس الہام کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ مرزیت کس قدر پاگلوں کا ٹولہ ہے۔ مرزا قادیانی کو دسمبر 1900 میں ایک الہام ہوا، بعد 11۔ مرزا قادیانی نے تذکرہ صفحہ 327 پر لکھا، بعد 11 انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں جانتا کہ 11 دن ہیں یا 11 ہفتے یا 11 مہینے یا 11 سال، مگر بہرحال ایک نشان میری بریت کے لیے اس مدت میں ظاہر ہوگا۔ لے جی ناظرین اکرام، یہ مرزا قادیانی کا یونیورسل الہام تھا کہ جب مرضی جہاں پر مرضی فٹ کر لو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا بعد 11، لیکن مجھے نہیں پتا اس کا مطلب 11 ہفتے ہے، 11 دن ہے، 11 مہینے ہے یا 11 سال ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ 11 سال کی مدت میں میری بریت کے لیے کوئی نشان ظاہر ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ملہم جو ہوتا ہے وہ اپنے الہام کی بہتر تشریح بیان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ الہام کی اندرونی کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، مرزا قادیانی تو اپنے الہام کے معنی بتا کر چلا گیا کہ 11 سال میں کوئی نہ کوئی ایک نشان میری بریت میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن بعد میں جو اس کے بیٹے نے اس کے الہام کا حشر کیا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا تذکرہ صفحہ 327 پر لکھتا ہے، جو کہ الہامی پیشگوئیاں ذوالوجوہ والمعرف ہوا کرتی ہیں، جن کے مصداق متعدد بار وقوع پذیر ہو کے مومنوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ یونیورسل الہام تھا، جب مرضی جہاں پہ مرضی فٹ کر لو، جہاں پہ 11 کا عدد پورا ہوگا وہاں پہ الہام فٹ کر دیا جائے گا۔
इस तरह की इल्हामी पेशगोइयां तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। बाद 11, बाद 10, बाद 15, और जहां भी कहीं 15 या 10 या 11 के बाद कोई वाकया हो जाए, वो चाहे 15 घंटे हो, 15 महीने हो, 15 दिन हो या 15 साल, उसको तो बड़े आराम से कहीं भी फिट किया जा सकता है। खैर, आगे सुने। जब हजरत मसीह वगैरह वगैरह के इल्हामात के मुताले से मैंने समझा कि हमारी हिजरत यकीनी है और ये फैसला किया गया कि मुझे कादियान छोड़ देना चाहिए, तो इस वक्त लाहौर फोन किया गया कि किसी ना किसी तरह ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। लेकिन 8-10 दिन तक कोई जवाब ना आया, और जवाब आया भी तो ये कि हुकूमत किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट मुहैया करने से इनकार करती है, इसलिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती। उस वक्त हजरत मसीह वगैरह वगैरह के इल्हामात का मुताला कर रहा था। इल्हामात का मुताला करते हुए मुझे एक इल्हाम नजर आया, बाद 11। मैंने ख्याल किया कि 11 से मुराद 11 तारीख है, यानी कि मिर्जा कादियानी को 48 साल पहले एक इल्हाम हुआ है और मिर्जा कादियानी ने कहा है कि 11 साल के अंदर अंदर उसकी बरीयत का निशान जाहिर हो जाएगा, और बेटा 48 साल बाद आके कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये बाद 11 वाला जो इल्हाम था, इससे मुराद एक 11 तारीख है। और मैंने समझा कि शायद ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जो है वो कमरी 11 तारीख के बाद होगा, मगर इंतजार करते करते ईसवी माह की 28 तारीख आ गई, लेकिन गाड़ी का कोई इंतजाम ना हो सका। यानी कि वहां इल्हाम फिट करना चाहा कि 11 तारीख लगता है बाद 11 के, मतलब कि 11 तारीख के बाद कोई इंतजाम हो जाएगा, और वो उसका इंतजार करते करते यहाँ पे भी इल्हाम पूरा ना हुआ और 28 तारीख आ गई। मैं सोच रहा था कि हजरत मसीह वगैरह वगैरह के इल्हाम बाद 11 से क्या मुराद है, तो मुझे मियां बशीर अहमद साहब का पैगाम मिला कि मेजर जनरल नजीर अहमद साहब के भाई मेजर बशीर अहमद मिलने के लिए आए हैं। दरअसल ये उनकी गलती थी, वो मेजर बशीर अहमद साहब नहीं थे, बल्कि उनके दूसरे भाई कैप्टन अताउल्लाह साहब थे। मैंने उन्हें हालात बताए और कहा कि वो सवारी और हिफाजत का कोई इंतजाम कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आज ही वापस जाकर कोशिश करता हूँ। आखिर उन्होंने मोहम्मदीन साहब मरहूम की कार ली और अजीज मंसूर अहमद की जीप, इसी तरह बाज और दोस्तों की कारें हासिल की और कादियान चल पड़े। दूसरे दिन हमने अपनी तरफ से एक और इंतजाम करने की कोशिश की और चाहा कि एक अहमदी की कुछ मार्फत गाड़ियां मिल जाएं। उस दोस्त का वादा था कि वो मिलिट्री को साथ लेकर 8-9 बजे कादियान पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ना पहुंच सके, यहाँ तक कि 10 बज गए। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि शायद 11 से मुराद 11 बजे हो। पहले जो है वो ये सोचा कि ये 11 तारीख मुराद है इस इल्हाम से, जब वहां पे कोई दाल ना गली, वहां पे कोई वाकया ना हुआ, वहां पे इल्हाम फिट ना हो। फोन उठाया और चाहा कि नासिर अहमद को फोन करूं कि नासिर अहमद ने कहा, मैं फोन करने ही वाला था कि कैप्टन अताउल्लाह यहाँ पहुंच गए हैं और गाड़ियां भी आ गई हैं। चनाचा हम कैप्टन अताउल्लाह साहब की गाड़ियों में कादियान से लाहौर पहुंचे। ले जी नाज़रीन इकराम, अब सारा मामला आपके सामने है। मिर्जा कादियानी ने इस इल्हाम का और मतलब बताया, और अब उसके बेटे की साइंस चेक करें। पहले सारी स्टोरी सुनाई और सुना के कहता है जी मुझे 11 बजे के बाद जो फोन कॉल आई है लाहौर जाने की, तो ये है जी बाद 11 के इल्हाम का मतलब। पहले इतनी लंबी स्टोरी सुनाई और मुराद ली कि शायद इससे 11 तारीख मुराद है, और जब उस 11 तारीख पे कोई दाल ना गली, वो 11 तारीख से 28 तारीख आ गई, तो फिर कह दिया कि मुझे लगता है कि 10 बजे के बाद जो 11 बजने वाले हैं उस वक्त पे ये इल्हाम पूरा हो जाएगा। तो जी जब 11 बजे के बाद फोन कॉल आई तो ये इल्हाम जो है वहां पे फिट हो गया। बाद 11 का मतलब ये था। 48 साल पहले मिर्जा कादियानी कहता है कि ये जो इल्हाम है ना 11 साल में मेरी बरीयत में ही निशान जाहिर करेगा, और 48 साल बाद उसका बेटा आके कहता है नहीं जी इस इल्हाम का ये मतलब था कि 11 बजे के बाद मुझे फोन कॉल आएगी, वो भी 48 साल बाद। इल्हाम भी बेचारा सोचता होगा किन बेवकूफों के हत्थे चढ़ गया। यानी कि सन 19 दिसंबर के महीने में मिर्जा गुलाम कादियानी के खुदा ने इसे इल्हाम किया बाद 11, और कहा कि लो जी मिर्जा जी आज से 48 साल बाद तुम्हारे बेटे को 11:05 पे एक फोन कॉल आएगी, तो ये है जी इस बाद 11 के इल्हाम का मतलब।
वाह जी वाह, क्या बात है, मिर्ज़ाइयों की क्या कहने हैं। आपने कभी सुने हैं इस तरह के लतीफ़े? तो नाज़रीन इकराम, अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिर्ज़ाइयत किस तरह के जाहिल लोगों को नबी और खलीफा मान चुकी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मिर्ज़ाइयत किस तरह का लतीफ़ा है और किस कदर जहालत इनमें कूट कूट कर पड़ी हुई है। कमेंट सेक्शन में इस इल्हाम के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो भी मरजाइयो बात क्या यूनिवर्सल इल्हाम मरजाइयां दा। केड़ी किताब थी अच्छा जी, मिर्जे दियां ज़िया भाई केड़ी किताब च पढ़ रहे थे? तज़करा अच्छा तज़किरा। तज़करा मिर्जे दे इल्हामां दी किताब जेड़ी। साकी साहब नाल बैठे पे जानते हो सफैद ज़िया भाई अहमदी जमातन जी नाल साकी साहब बैठे पे अहमदी जमातन अहमदी। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। मैं शायद तो जान ससी जी अस्सलाम वालेकुम जी, शार्प शूटर भाई क्या हाल ने, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी है तबीयत, सेहत नहीं अच्छी है नहीं? जी अल्लाह ना करो, मैं अपनी सुनाओ। छुड़ाओ ना जी, कि थे लिफ्ट नहीं कराते हो आजकल? बस नहीं जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਆਨੇ ਆ ਨਾ दूरों दूर बस जुलदे हो, पता नहीं की गल है आजकल गुस्से च होने हो, पता नहीं की गल है। गुस्सा करो, साढ़े इलाके ने हो गए गुस्सा खासो तो मजा ना आया ना। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ। तो आज जी गल थोड़ी है जी नवीद शार्प शूटर भाई कितनियां कर देन इन्हां दा की हाल है? देखो नहीं, मेरा ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सुने मैं बिल्कुल सुने ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਔਰ ਮੋਤਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਸੁਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ, एक मिनट, जवेद साहब आगे भी आए सी, मुफ्ती साहब चले गए सी। अस्सलाम वालेकुम जी हजरत। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, फिर हमें मानते हैं। मैं तो अभी तक नहीं सोया हूँ, मैं तो यकीन करो लगातार वो तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन क्या टाइम था, मगरिब 7 बजे से लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 6 बजे से। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, अल्लाह और भी हिम्मत दे। आमीन। ये शार्प शूटर साहब आप बात कर रहे थे ना, जी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे मुहतरम है, हमारे लिए इज़्ज़तमंद है, हमारे अपने लोग ना, जी जी, मैं उनसे ये पूछता हूँ काम क्या है तुम्हारा कि तुम उधर जाते हो जहाँ इज़्ज़त नहीं होती और जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, ज़रूरत क्या है? नहीं जाते दरअसल में। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन ले। मैं तो शुरू में जब आया था ना तो नादर के ब्रोड पे मैं जाता रहता था ना, जी तो जी, मुझे तो उस मामलात का इल्म नहीं था। बाद में पता चला कि चले अल्हम्दुलिल्लाह शार्प शूटर साहब होते हैं, ज़िया भाई हैं, पप्पू है, हसन भाई हैं, इसी तरह सुहेब साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। वहाँ जाते हैं जहाँ ये हज़रात, ये हमारे कारकुन मौजूद होते हैं, हम वहाँ जाते हैं और यकीन करें बेधड़क गुफ्तगू हम करते हैं जब आप हजरात होते हैं, और कोई खौफ और कोई नहीं होता। देखें
किसी जगह भी खौफ नहीं होता, हम तो दलाइल से बात करते हैं, लेकिन जब आप अकेले जाएंगे ना और वहाँ पर 6-7 होंगे या ऐसे बंदों के पास जाएंगे जो बेकदरे और बेइज्जत लोग हों, तो वहाँ पर फिर सुबकी उठानी पड़ती है, ज़रूरत ही नहीं है फिर जाएं ऐसे। नहीं जाते हैं। एक्चुअली मसला पता है क्या है, इनकी तरबियत में शामिल है कि उलमाए कराम की तौहीन करनी है। ये इनकी तरबियत, यार देखें, एक गुट्टी में जो बात डाली जाती है ना, ठीक है, तो उसको ये नहीं छोड़ सकते। पामें जैसा भी हो, कादियानी जैसा भी हो, उसने आखिरकार आके उलमाए कराम की तौहीन करनी है, ठीक है, क्योंकि इनके दिल पे जो ज़ख़म उलमाए कराम ने 1974 में डाल दिया था, वो तो सारी उम्र जब तक ये हैं तो भर तो नहीं सकता। तो ये अपना जो कदुवत है ये इस तरह निकालते हैं फिर। और वो ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ऊपर गए, उसने उनको नीचे उतार दिया, यानी कि ये भी एक बेइज्जती की उम्र में आता है अगली बात की। और अलीम ने नहीं उतारा, डॉक्टर ज़करिया ने उतारा है। और उसके बाद उससे पहले मैंने बात की थी कि डॉक्टर ज़करिया उधर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर ज़करिया अहमद अली की इंसल्ट कर रहा था ना, हालांकि अहमद अली होस्ट है, उसको कहता हूँ आपको गुफ्तगू का तरीका नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ आप बीच में बोल रहे हैं। तो मैं फिर नीचे से ऊपर गया, मैंने कहा तुम यहाँ से मुझे भागते हुए नजर आओ, तुम्हारी औकात क्या है? वो भाई होस्ट है, उसकी मर्जी, जिस तरह तुम्हें कहेगा तुम उस तरह गुफ्तगू करोगे। तुम लोगों की अब्रॉड्स पे जब हमारे लोग आते हैं तो तुम लोग म्यूट करते हो, बोलने नहीं देते, तो उस टाइम तुम लोगों को अपना मर्जी होती है। तो यहाँ पे आपने होस्ट की मर्जी से बोलना है, वो जब कहेगा तो आपने बोलना है, अदरवाइज आपने आके बीच में नहीं बोलना। पहले तो ये गुफ्तगू कर रहे थे और आप बीच में आके बोलने लग गए और आप होस्ट को इस तरह कह रहे हो। उसके 15 मिनट बाद उसने ये काम कर दिया। तो फिर मैंने उनको कहा देखो कि यार ये हमारे उलमा की इज़्ज़त नहीं करते, तो आप ये जो आम यानी कि जिनकी कोई औकात ही नहीं है इनको इज़्ज़त देते हो। देखें, किसी को अगर चेक करना हो ना तो उसको इज़्ज़त दो, तो आगे से पता चलेगा कि उसका रवैया क्या है, उसकी औकात वहाँ से पता लग जाती है। और जावेद भाई, व्हाट्सएप आपका मेरा ख्याल है बंद हो गया। किसका? आपका? नहीं तो। अच्छा, फिर कोई मैसेज नहीं वसूल हो रहा आपको मेरा ख्याल है। और मुझे मैसेज करे ना। करता होता हूँ ना। आप बिजी होते हैं मेरा ख्याल है। नहीं, अभी मैंने व्हाट्सएप चेक किया, मुझे तो आपको कोई मैसेज नहीं आया। नहीं, पिछले किए थे मेरा ख्याल है, वो 1-2-3 आपको किए थे। बहरहाल जैसे भी आप ऑनलाइन आया करें तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहा करें, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा तबादला होता रहता है ड्यूरिंग द डिबेट ना। अभी जब आप यहाँ से उतरेंगे मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज भेजें ज़रा। हाँ ठीक है। वो पाकिस्तानी उस दिन आपको कह रहा था ना कि वो जो पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तानी आईडी से था, वो अदील बरलन की ब्रॉड पे आप नीचे बैठे हुए थे जब मैंने बात की थी। चुप कराया था क्या? नहीं, सब कुछ। हाँ ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ जब आप जहाँ देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पता नहीं ज़िया साहब हमारी बात सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, एक चीज़ मैं समझ गया हूँ, जहाँ आप हजरात होंगे ना, मैं दावे से कहता हूँ कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता, मुझे बस ये नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। वजह क्या, उन्हें पता है कि ये ऐसे हजरात इनके बैठे हुए नीचे कि अगर हमने इनकी मामूली भी बेइज्जती की ना तो ये हमारा पूरा कच्चा शटा खोल देंगे। वल्लाह मुझे पता चल गया अब। ये चीज़ है। मैंने तो इनसे शर्त ही रखी है कि हमारे उलमा कराम अंबिया, पहले अंबिया कराम, अमातुल मोमिनीन सहाबा, हमारे उलमा, हमारे औलिया कराम, इनकी आप में से किसी की तौहीन नहीं करनी। ये उस दिन मेरी इनसे बात हुई है ना, तो मैंने कहा जिसकी आपने तौहीन की बस फिर आप देख लें फिर हम क्या करते हैं। तो बस अभी मैं आप लोगों की इजाजत के बगैर एक काम कर आया हूँ, देखते हैं क्या बनेगा। क्या कहीं डिबेट कर आए हैं? डिबेट का उसको कह दिया, वो मियाँ साहब के ना रोड पे वो लगा हुआ था। हाँ। राठौर। नहीं, वो भी कंट्रोल करता है, मियाँ भी कंट्रोल करता है, वो नहीं करना। बहुत अच्छी कंट्रोल करता है। वो राठौर बात कर रहा था, तो राठौर के साथ एक मामला हुआ था, फिर वो चला गया था। मैंने कहा मियाँ साहब ऐसा करें ना कि राठौर के साथ मेरा टाइम रखवाएं, आपका रोड हो जाएगा। फिर वो जब मैं आया तो वो राठौर चला गया, कह रहा था मेरे इफ्तारी का टाइम है। मैंने कहा ठीक है, तो वो मैं कर आया हूँ, देखें अब कौन सा दिन देता है, तो फिर आप लोग नहीं करें, उसकी ब्रॉड पे करें, वो कंट्रोल करता, वो किसी को नहीं बोलने देता इस तरह। हाँ, बस आप लोग फिर उनके साथ तय कर लें। अक्सर वो नीचे से कमेंट भी आप कर देता है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। क्या हाल है जो मुफ्ती साहब, ठीक ठाक हो?
जी आमिर अमान साहब क्या हाल है? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बिल्कुल, आपकी भी दुआएं हैं जी, दुआओं में याद रखा करें, हम दुआओं के मोहताज हैं। बस बिल्कुल, आपकी दुआएं ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आमिर भी राती को आपकी नंबर दुआ चाहिए जुवैद साहब। जब तक तो मैं नीचे हूँ या मैं कमेंट कर दिया ना, ये किसी की गुस्ताखी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी कोशिश होती है ज़िया भाई के पीछे रहने की, बिल्कुल जैसे आप हो गए अब। ठीक है, ताकि कोई गुस्ताखी ना करे, कोई गाली ना दे। तो इनको पता है कि मैं बदतमीज बहुत हूँ। पप्पू मलिक जी जी जी, पप्पू मलिक मौजूद है थले? कोई नहीं, काफी टाइम से बैठा है, बोल नहीं रहा है। पप्पू मलिक के सतारे दे रंग भी मौजूद है। ये भी जिली बरूजी तौर पे थे आए। हुक्म मलिक बंदा चंगा हुआ, लेकिन सुधर रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। ओ ज़िया भाई माइक पटो। ज़िया भाई नमाज आमिर पढ़ रहे मेरे ख्याल से। आमिर साहब, जी जी साहब, आपके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर ये साथी इजाजत दे तो। मिनट जी, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दो। पढ़े पढ़े जी जावेद भाई, शेर सुनाए। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। जावेद भाई, एजाज को मैंने रात को याद कराया, मैंने कहा जावेद भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एजाज, हाँ हाँ, वो पठान जो है। हाँ मैंने कहा हाँ ढूंढ ना रहे हैं। यार, वो फिर क्या कहता है? कुछ भी नहीं, क्यों? बस उनमें इतना सांस नहीं है जावेद भाई। वो केड़ा जी, कौन सा जी? शार्प शूटर भाई, वही जो जवेद साहब जिसकी मैं बात कर रहा था। नहीं, वो एक एहसास है ना, ये तो पठान है एजाज। वो पठान है पेशावर वही का ना। जिसका मैं आपको बोल रहा था कि भाई पठान हो नहीं सकता, वो कादियानी और पठान हो, ये तो नहीं हो हाँ हाँ सकता। हाँ, वही वही है वही। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं होगा पेशावर का। नहीं, पश्तो उसको आती है वो। और पश्तो तो शार्प शूटर भाई इधर पंजाबी है मेरा दोस्त, पठानों के साथ 3-4 साल लगाए, ऐसी पश्तो मारता, आप बोलोगे पठान है। नहीं, उसने नहीं, जो वो अपना- नहीं, वो उसने जो जो अपना तारुफ कराया है ना, नहीं वो पेशावर का है सुनैन भाई। हम समझ जाते हैं लेकिन ना, देखें लहजा जो होता है ना, लहजा। मैं बताता हूँ उसकी हिस्ट्री। एक्चुअली जब वो इधर आया था ना, तो अजील लेने की कोशिश में उसने नामर्दाद हो गया था वो। ठीक है, और पेपरों की खातिर। बस आगे मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन इनकी उसने फिर सब झूठ बोला है। की हिस्ट्री मेरे पास। जी जी, मैंने आपको क्या बताया था? फिर उसने झूठ बोला है। वो कहता है मेरा दादा परदादा कादियानी था। झूठ बोल रहा है। ये सब ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वो बहुत झूठा है। जब भी कोई इनका बंदा कोई आएगा ना, कोई सच बोलता हो मुझे बताए। हर बंदा इनका झूठा है, एक भी सच्चाई इनमें से दिखा दे। ज़िया भाई से ही गिरफ्त मारते हैं इनको। शेरों वाली जो होती है ना, ऐसे थप्पड़ इनके मुंह पे, फिर ये भागते हैं। इसलिए तो ज़िया भाई इनको अच्छे नहीं लगते। इनकी हिस्ट्री है हमारे पास A to Z। सही बात है, सही बात है। बार उससे जुवेद भाई एक बड़ी बात याद रखना, इंसान कभी लालच ना करे। इंसान की आखिर मौत है। जब उसने अल्लाह के आगे जाना है ना, तो क्या मुंह लेके जाएगा? सब कुछ इधर ही रह जाना है, खुदा की कसम। अल्लाह तो जब हजूर की आमद होगी मैदान हशर वाले दिन, तो उनकी जब आमद होगी उसके सामने कैसे ये नजरें उठाएगा, मुझे बताओ। जिसकी ये पैरवी कर रहे हैं, जिसके पीछे ये भाग रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस्लाम के, जैसे निदो भाई ने उस दिन बात की थी कि इस्लाम के तो 5 रुकन है, एक रुकन पे भी ये पूरा उतरा है ना? ये इसने हज किया, ना इसने ज़कात दी, ना इसने कभी जिंदगी में रोज़ा रखा, बीमारियों में ये मुबतला रहा। किस मुंह से उसको तो वनौज़ बिल्लाह ये नबी कहते हैं? कुछ शर्म आनी चाहिए खुदा की कसम।
इनका मजहब जो है ना एक अलहदा ही मजहब है, अलहदा ही है ना। देखे मेरी बात सुने, मजहब है, ये इनका मजहब है, मेरी इनका बात सुन, कल्ट है एक। मेरी बात सुने। जिन यहूदियों ने ईसा सलाम पे ईमान लाया था, क्या वो यहूदी रहे थे या क्रिश्चियन हो गए थे? आमर पाजी, जिन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से, जी हाँ, जी, वो क्या यहूदी रहे थे या क्रिश्चियन हो गए थे? कई तो यहूदी हो गए थे, कई क्रिश्चियन हो गए थे। मतलब जिन यहूदियों ने, जो यहूदी थे, ज़रा सोच समझ के जवाब देना, जिन यहूदियों ने ईसा सलाम पे ईमान लाया वो क्रिश्चियन बन गए थे या यहूदी रहे थे? वो तो यहूदी रहे थे, क्योंकि उनका तो यार मान तुम्हारा ही वो मगज ही मुझे क्रैक है मुझे समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ यार। रही। देखो जो भाई जो वो क्रिश्चियन हो गए थे, जो जो पहले, हजरत ईसा हाँ पर ईमान लाए, वो सब ईसाई बुलवाते हैं। हम ईसाई उनको हाँ, इसीलिए कहते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ बोला जाता है। ये अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और जिन ईसाइयों ने या यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, उनकी नबूत को माना, क्या वो यहूदी और ईसाई रहे थे या मुसलमान हो गए थे? नहीं, मुसलमान हो गए थे। जी। उसके बाद ये जो झूठा मदीह नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आया, तो जिन लोगों ने उसके ऊपर मान लाया, तो वो कैसे मुसलमान रह गए? क्या वो निकले नहीं मुसलमानियत से? वो निकल गए ना भाई, वो इसीलिए दायरा इस्लाम से खारिज है, तो काफिर का यही तो काम है। यही तो लॉजिक है ना, यही तो लॉजिक है भाई। वो किधर मुसलमान रह गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो छोड़ो जी, जा भाई, वालेकुम अस्सलाम व जा रहमतुल्लाहि भाई, व बरकातहू। तो क्या सने भाई, कैसे हैं आप? जा भाई, तो जी सने जी, शेख मोहम्मद का रिकॉर्ड बन देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि की व होया? बरकातहू। उसने आंसर नु 12 मिनटा में नसाया नहीं, तो सने 4 मिनटा ही नसा देता। ओए वो नहीं गल नहीं कर सकता बेचारा, अच्छा मेरी गल सुनो, हिम्मत ही नहीं है। मेरी गल सुनो, तुसा ने ओपन चैलेंज किया भाई, तू जेड़ा रखसे मैं उसते गल करसा। हुण मैनूं गल दसो जा भाई, हाँ तो जेड़ा बिल्कुल। एक बंदा मुजरम होंदा है, मुजरम ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੜਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ हाँ, जब आप मान लेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और नबूवत जारी है, फिर मिर्जा साहब पे बात होगी। हाँ लो, ये किहड़ी गल है भाई? ये किस जगह दा कानून है? मैं क्या सीधा कहना नहीं कर सकता, रौला किहड़ा पाया? ਤੂੰ ਜਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੂਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਲਿਖ ਖਾਦੇ ਅਨਸਰ ਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਾਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਿਬੇਟਰਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। हाँ बिल्कुल एन जी है, बिल्कुल एन जी है। ਤਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ। ਅਲੀਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗਾ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚਿਤਰੌਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਐ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟਾਪਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿਆ ਭਾਈ ਕੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਭਜਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂ ਭਜਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਦਜਲ ਤੇ ਫਰੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। لبیک لبیک یا رسول اللہ. تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ مرزا مسرور کی ویڈیو ہے. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مرزا مسرور کس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کر رہا ہے، جھوٹ بول بول کر ان کی برین واشنگ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے قرآن پاک پہ جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹ بول بول کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گمراہ کر رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر دے. تو اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ مرزا مسرور کیسے جھوٹ بول رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ یہ جو بچی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں اور باقی جو مسلمان ہیں وہ سارے نان مسلم. اور وہ بچی سوال بھی یہی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم جو احمدی مسلم ہیں وہ تو مسلموں کو مانتے ہیں لیکن یہ جو نان مسلم ہے یہ کیوں نہیں مانتے. تو ان نان مسلم سے مراد ہم مسلمان ہیں. ایسے تو قادیانی بہت شور مچاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کو کافر کہا ہی نہیں، ہم تو غیر احمدیوں کو بھی مسلم کہتے ہیں. لیکن دراصل انہوں نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سارے غیر مسلم ہیں. خیر اگلی بات جو ہے وہ سنیں ذرا. پیارے رسول، میرا سوال یہ ہے کہ جو احمدی مسلم ہیں وہ حضرت مسیح موعود کو مانتے ہیں، جو نان مسلم ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں نہیں مانتے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم مانتے ہیں اس لیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں ایک زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا، کہ 14ویں صدی میں ایک زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ مرزا مسرور کس طرح صریح جھوٹ بول رہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب میں مخاطب کروں گی ان لوگوں کو، ان مرزائیوں کو جو میری ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جن میں ایک مرزائی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے چینل پہ آئیں، ہمارے چینل پہ آ کے بات کریں. تو یہ جو چیلنج ہے یہ آپ ہمارے مرد حضرات کو کیا کریں کہ وہ آپ کے چینل پہ آ کے بات کریں. لیکن اب میں ان گالی باز مرزائیوں کو چیلنج کرتی ہوں کہ اب آئیں، اگر آپ میں اتنی ہی سچائی ہے تو اپنے مرزا مسرور کا دفاع کریں اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر لائیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مسیح موعود جو ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا. یاد رہے مرزا مسرور نے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود آئے گا. تو میرا پوری مرزیت کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث ڈھونڈ کے لائیں جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ورنہ حدیث شریف کی روشنی میں تو مرزا مسرور خود پر جہنمی ہونے کی مہر لگا چکا ہے. اب اگلا جھوٹ سنیں. ٹھیک ہے، تو ایک غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا عیسائیوں کی وجہ سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. دیکھیں یہاں پہ مرزا مسرور نے دو جھوٹ بولے ہیں. مرزا مسرور کہتا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، جبکہ میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں کہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے قائل. صحابہ اکرام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے قائل. تو نعوذ باللہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ عیسائیوں والا عقیدہ تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ سوچنا بھی کفر ہے. لیکن یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہو سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک سکھایا ہو ان کا غیر قرآنی عقیدہ. جب صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ عقیدہ جو ہے عیسائیوں کی طرف سے نہیں آیا تھا بلکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے. مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 585 پر لکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام القلوب تتألم والعيون تبكي بينما ننظر إلى
इस्लाम की तरह आसमान पर उठाए गए हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा कि सहाबा इकराम भी यही अकीदा रखते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खोल खोल कर पढ़ाया था, जिसकी वजह से उनका ये अकीदा था। और अगर कुरान पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का ऐलान करता तो कभी भी सहाबा इकराम का ये अकीदा ना होता। नीचे देखें, इसी सफ़े पर लिखा है कि बाज़ सहाबा अपने इज्तिहाद से ये समझ बैठे थे। मिर्ज़ा कादियानी कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है सहाबा इकराम पे, जबकि नबी के होते हुए सहाबा अपना इज्तिहाद का कैसे कायम कर सकते हैं? ये मिर्ज़इयों का अकीदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सहाबा इकराम का अकीदा ये इसीलिए था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो बताया था, जो सिखाया था, उनके मुताबिक उनका ये अकीदा था। अब अगला झूठ सुने। हालांकि कुरान शरीफ में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, उनसे पहले सारे रसूल जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं। जहाँ पर बाकी रसूल गए वहाँ हज़रत ईसा भी गए, इसका मतलब फौत हुए। कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, उसने इससे ये मुराद ली है कि तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। तो मेरा तमाम कादियानियों को चैलेंज है कि वो साबित करे कि खलत का मायने जो है वो फौत होना होता है। जबकि अभी मैं आपको दो हवाले दिखाती हूँ, एक मिर्जा कादियानी का है और दूसरा उसके पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन का है। मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफ़ा 89 पर लिखता है कि इससे पहले भी रसूल आते रहे हैं। इसी तरह हकीम नूरुद्दीन की किताब फसलुल खिताब है, सफ़ा 28 है। हकीम नूरुद्दीन कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल का तर्जुमा करता है, इससे पहले बहुत रसूल हो चुके हैं। एक ने तर्जुमा किया रसूल आते रहे और एक ने तर्जुमा किया रसूल हो चुके। जबकि मिर्जा मसरूर कितने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है कि इससे मुराद ये है कि फौत हो चुके। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़इयों के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित करने के लिए एक भी कुरान से दलील नहीं है। बस इसी तरह के ढकोसले हैं कि कभी कह दिया वो खाना खाते थे तो इसका मतलब फौत हो चुके हैं, कभी कद खलत के मायने कर दिए वो फौत हो चुके हैं, जबकि इनके पास कुरान पाक से कोई भी दलील नहीं है। मेरा तमाम मिर्ज़इयों को चैलेंज। चलें जी, बाकी अजान हो रही है, अजान के बाद बाकी सुनाता हूँ जी। कश्मीरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है जी कश्मीरी साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? ਉਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਸੁਣ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੰਦਿਆਰੀ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ शार्प शूटर भाई, बोल शार्प शूटर भाई मारी नहीं कोशिश पैदा करो। ना तो मैं लफ्ज अच्छा 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 छोड़ो, गालाना कटो। अस्सलाम वालेकुम सब। ਨੀਟੋ ਭਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਓਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ए ਦੀ भाई साहब जड़े जो भाई साहब बात कर रहे हैं ये भी कान खोल के सुन। तुम मुझे और कभी सुन क्या बोलते हो सुन, अभी और इन्होंने तू क्या बोला है तुम? और तू मां दसो मैं तेरे सामने मेरे सामने तू कोई गाल कटे मैं उन्हें छड़ा नहीं नहीं कश्मीरी ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ किस किस काल कटी तो एथियस्ट है नहीं और मरज़ई नहीं है। पाकिस्तानी एथियस्ट नहीं वो मरजाई है ना ना पाकिस्तानी एथियस्ट है सब थले लाए ने जना ओ तो के कुछ होस्ट तो काल काट गया तो ताई थले लाना है तो कूड़ना ही मैं फिर थे तो ना कुछ गाह छोड़ा उसने मैं पूछा कि इस्लाम पहले वे या मज़हब पहले वे या कि ना इंसानियत तो मैं उन्होंने दस रहा सा कि भाई मज़हब ते उसकी इंसानियत की मिसाल है कि यूनिवर्सिटी ते तालीम तुसी ये कहते हो कि तालीम यूनिवर्सिटी बगैर हो सकती है वो नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी होएगी
क्योंकि हर मजहब जिहड़ा भी है इंसानियत की तालीम इन्हां में आख्या उन्हें मैंने गाल कड़ी चल भौसली दे तले वो जरा बैश है ना बैश एक बैश का ध्यानी है बाकी सारे एथियस्ट है ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਾਰੇ एथियस्ट है नहीं मैं दसना जी मैं तुझा ओ मेरी जान पाकिस्तानी कादियानी है वो कादियानी है कादियानी जिगर दसना मैं तुझा एथियस्ट है एक का वो बैश के डैश एक बंदा सी वो कादियानी सी वो जो तेरे को फिरका कहता है मैनू अपना फिरका दस तो फिर क्या कि हाँ जी मैं अहले तशय्युई है तो दसा नहीं 3 दफा सुनया मैं हाँ ओ बैश भी कादियानी है तो पाकिस्तानी भी कादियानी है ना तुझे नहीं मानना फिर मैं उन्हें क्या मैं यार तुसी वो अच्छी उस गलत गल की थी नहीं पहले ला यार Now what happened now? Before you say what happened? Really? मानो रोजे भी रखनी है नहीं इस्लाम की औकात हासिल करने की कोशिश करती है। दलील इनके पास कोई भी नहीं। अब कादियानी हजरात मुझे ये बताएं कि जो इनका खलीफा कह रहा है फौत हो चुके हैं, इसका मतलब ये है, ये दुरुस्त है, या जो इनका खलीफा हकीम नूरुद्दीन और मिर्जा कादियानी ने लिखा है वो दुरुस्त है? हेलो कश्मीरी। तो हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, लेकिन वो गलत कॉन्सेप्ट मुसलमानों में आ गया हुआ है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे बैठे हैं। हाँ सर ने जो फरमाया है ना कि 14वीं सदी में ईसा आएंगे, तो वो समझते हैं कि वही ईसा आएंगे, ठीक है, जबकि इसका मतलब ये था 1400 साल के बाद ईसा आया। उसी तरह मुसलमानों में हाँ सर के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम में आप में से ईसा अलैहिस्सलाम एक आएंगे और वो मसीह मऊद है। तो हम ये कहते हैं वो आने वाला आसमान से नहीं आएगा, बल्कि यही से पैदा होना था, यही हदीसों से साबित होता है, यही कुरान से साबित होता है। और आसमान से कोई 2000 साल तक बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ये फरमाया कि ईसा और उसकी माँ खाना खाया करते थे। जब खाना खाया करते थे तो रोटी कौन पका के दे रहा है उनको 2000 साल से बैठा हुआ जन्नत में, ठीक है। यहाँ भी खाना खाते थे, तो खाना खाने वाले बहुत जिंदा नहीं जाते, क्योंकि माँ भी तो खाना खाती है, साथ माँ का लफ्ज भी है, ठीक। तो वो तो फौत होगी, इससे भी फौत होगा, तो खाने इस तरह नहीं खाए जाते, ठीक। बहुत बड़ा झूठ और सरी झूठ है कि मिर्जा मसरूर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैंने तुझे वफा दी और अपनी तरफ बुलंद कर दिया। अब कोई भी अक्लमंद आदमी इसको समझ सकता है, इसके झूठ को समझ सकता है। जिस बंदे को वफात दे दी है, क्या अल्लाह ताला उसको कह रहा है कि मैंने तुझे वफात दे दी है? वफात दी का मतलब तो यही है कि माजी में तुझे वफात दी है, यानी कि माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि मैंने तुझे वफात दे दी। तो क्या अल्लाह ताला एक बंदे को माजी में वफात दे के उसे बाद में कह रहा है कि मैंने तुझे वफात दे दी और अपनी तरफ बुलंद फरमाया? कितना बड़ा झूठ बोलकर ये मिर्जा मसरूर जो है इन छोटी बच्चियों को गुमराह कर रहा है। इनके मुताबिक भी यही है कि मैं तुझे वफात दूंगा, यानी मुस्तकबिल है। कोई कादियानी मरज़ई है जो आके ये कहे कि मैंने तुझे वफात दे दी, यानी माजी में वफात दे दी है? कोई तो सामने आए। और कादियानियों का खुद भी यही मानना है, क्योंकि ये लफ्ज जो है मुजारे का है, जो कि फेल हाल या मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। और मिर्जा मसरूर कितने धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है कि मैंने तुझे वफात दी। उसके बाद मिर्जा मसरूर फिर से वही झूठ दोहरा रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 14वीं सदी में मसीह मौद आएगा, और खुद से तशरीहात बना रहा है। तो कोई है कादियानी मिर्ज़ई जो मुझे ये साबित कर सके कुरान पाक से या हदीस शरीफ से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस या कुरान की आयत है जिसमें ये लिखा है कि जो आने वाला है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी जगह पे कोई और आएगा। उसके बाद फिर ये झूठ बोल रहा है कि हदीस शरीफ और कुरान करीम से साबित है कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो इसी उम्मत में पैदा। कहाँ लिखा हुआ है कुरान पाक में या हदीस शरीफ में? और ये जो मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स करते हैं कि जी इनके पास कोई सबूत नहीं है, कुरान की आयत से बात करें, हदीस शरीफ से बात करें, तो कुरान से करें अब बात, कुरान से अपने मिर्ज़ा मसरूर का झूठ साबित करें। अब लाए वो हदीस जिसमें लिखा हो कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई और इसी उम्मत में पैदा होगा। अगर मिर्ज़इयों के पास कोई ऐसी हदीस या कुरान की कोई आयत है तो वो लेके आए। अब आप ध्यान से सुनिए
ये जो इनकी ज़ुर्रियत है, इनके मुरब्बी हैं, सो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करते हैं, लेकिन इनका जो खलीफा है वो भी कम नहीं। जब इनका नबी कम नहीं था तो खलीफा कहाँ कम होगा। ये देखिए कैसे तंज कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2000 साल से आसमान पर खाना कौन पका के देता होगा। शर्म आनी चाहिए इनको अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। तो क्या अल्लाह ताला आसमान पे किसी को खाना नहीं दे सकता? नाज़रीन इकराम, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगी कि जिसमें यही मिर्जा मसरूर है और इसके सामने एक बच्ची वाकया बयान कर रही है इनके पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन का, और वो कह रही है कि जब उसमें लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन जो एक दिन सफर पर गया तो उसे रास्ते में वो कहीं पे ठहरा तो उसे भूख लग गई तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे खाना आ गया। तो जब खुदा हकीम नूरुद्दीन को खाना भेज सकता है तो आसमान पे क्यों किसी को खाना नहीं दे सकता? क्या आप किसी ऐसे खुदा को मानते हैं जो आसमान पे किसी को खाना नहीं दे सकता? और ये इसमें कह रहा है कि जन्नत में उनको कौन खाना देता होगा, यानी कि कादियानियों का ये अकीदा है कि जन्नत में किसी को खाना नहीं मिल सकता। तो ये है मरज़इयों का वो कंसेप्ट जिसकी वजह से इनको इस्लाम से खारिज किया गया, जो कि अल्लाह ताला के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला आसमान पे किसी को खाना नहीं दे सकता। फिर कहते हैं हम पे सख्तियां क्यों होती हैं? तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये खुद कशीद मायनों से अपने मायने करते हैं, खुद मफहूम बनाते हैं कि नहीं जी वो इस तरह से था तो वो फौत हो गए, इस तरह से था तो वो फौत हो गए। क्या कोई बंदा माजी में खाना खाता रहा तो उसका मतलब ये होता है क्या वो फौत हो गए? क्या मिर्जा मसरूर जो है वो माजी में खाना नहीं खाता था तो अब ये क्यों जिंदा फिर रहा है? क्या जो तमाम इंसान है वो माजी में खाना नहीं खाते थे तो क्या उसका मतलब ये है कि अब वो फौत हो चुके हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनमें अकल नहीं है, दरअसल बात ये है कि इनके पास कोई दलील नहीं है और ये इस तरह की बातें करके कोई दलील करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात, 53 साल तक ये सारी आयात मिर्जा कादियानी के सामने थी, लेकिन क्या वो 53 साल में थोड़ा एक बार भी नहीं समझ सका कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो चुके हैं? जबकि ऐसा नहीं है। असल मामला ये है कि जब मिर्जा कादियानी ने खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने का ऐलान किया तो उसके बाद इन्होंने ये सारे मफहूम करे, वरना आज तक कोई मरज़ई 1400 साल में से एक मिसाल पेश कर दे कि किसी ने खाना खाने से मतलब लिया हो कि फौत होना है, जबकि अल्लाह ताला ये बात ईसाइयों को दलील के तौर पर बयान फरमाता रहा, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा था कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को खुदा मानते थे। तो अल्लाह ताला उनके ये कॉन्सेप्ट को गलत करने के लिए खाना खाने की मिसाल दे रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा खाना खाते थे, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है, अल्लाह ताला खाना नहीं खाता, तो इसलिए वो खुदा नहीं है बल्कि आम बंदे हैं। क्योंकि ईसाई तो ऑलरेडी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फौत होना मानते हैं, तो जब एक वो चीज़ को मानते हैं तो उनको दोबारा मनवाने का क्या फ़ायदा था, ये क्या ज़रूरत? फौत होने की दलील की तो तब ज़रूरत होती है जब ईसाई जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने के मुनकिर होते। ईसाई तो ऑलरेडी मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो चुके हैं और उन्होंने सलीब पे जान दी है हमारी खातिर। इसका अगला हिस्सा भी है, लेकिन वो फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस तरह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब जो मैंने सवाल उठाए हैं, मैं इंतज़ार करूंगी कि ये गालियाँ निकालने वाले जो मुरब्बी हैं वो कहाँ से इनका जवाब लाते हैं। जो मिर्जा मसरूर ने सरी झूठ बोले हैं कहाँ से उनको साबित करेंगे, और अगर ना साबित कर सके तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इनका खलीफा जो है वो जहन्नमी ठहरता, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में कर ले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज़िया भाई सहरी लो मौलवी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ज़िया भाई सहरी में आपने खाना खाया था? जी जी ओ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ फौत हो गया ओए कश्मीरी फौत हो गया ओए कश्मीरी और मानो रोजे रख रही भी है कि नहीं? ओ यार इसने कोई तकलीफ होई, इसने स्कूल ਚ ਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਇਤਨਾ ਬਗੈਰ थी। हाँ तू बड़ी साइड कर रही है इसकी। मानो या अली मदद, मानो या अली मदद। खफ या खफ मैं खफा मेरे बात खफा दुनिया जवाब नहीं भी देनी या अली मदद ना, मानो जवाब दे या अली मदद। हक मौला पीर मौला अली मदद आख्या कर, पीर मौला अली मदद। अब मेरी गाल सुन,
ਝੂਠੀਏ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟੇ ਦਰਦ ਹੈ ਵੇ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾ बढ़ाया ही ना अपने अल्लाह के लिए तो मैं सब कुछ कर लूंगी। नहीं तो ये दस तो कार का भी बहनी छुट्टी करके छुट्टी नहीं मारी है यार, दर्द होता है ना। रोजा रखेगी कि नहीं सही दस एक रखा है। एक क्या रखे रखा करना रोजा छुट्टी वाले दिन रखा करो। आज नाश्ता नहीं करके गई ना, लेट हो गई, मैं उठाना रहा सुबह ते उठती नहीं है। तुम्हारे रखाया करो हफ्ते ते तुम्हारे हाँ वो रखा सा इंशाल्लाह। ते ये तेरी बड़ी वकील है कि हुण मैं सा दस्सां कि यारा कि रिकॉर्डिंग मेरे कोल है दे है कोल मानो बैठे दे। बेटा नहीं मानो बेटा इसको तुम्हारे आपको पता है ना इसको कोई गाली निकाले तो फिर मैं उसके साथ क्या करता हूँ, कभी भी नहीं हो सकता इसको कोई गाली। ये समझे मुझे दिलाता है गालियाँ, ये मुझे कादियानी बोलता है, सही बोलता है, कभी क्या बोलता है। तू जिसले तुम भी इसका साथ देती हो। तू जिसले उन्होंने दे सामने सुन ना, तू जिसले उन्होंने सामने बोलदा नहीं है मैं दो शक होंदे के ना बोलता माता गाल सुन ना, दो शक पुछना केड़े केड़े या ते तू कादियानी है ओ तू कहने मैं कादियानी दा ते या तेरी उन्हें फिल्म बनाई दी है बचपन दी। टिकटॉक वाले मेरी के फिल्म बनाई उसी ने। सिया भाई चले गए तुसी? ओ आक भाई तुसा ने कल सहरी अफ्तारी पे खाना खाता या?